वृंदा, तुम्हें आज ये वादा करना होगा कि तुम वो बात आज हमेशा के लिए खत्म कर दोगी और फिर कभी मुझे उस रात के नाम पर धमकी नहीं दोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। उस रात हमारे बीच जो भी हुआ वो सब हमेशा के लिए राज ही रहेगा और मैं तुम्हें फिर कभी उसके लिए नहीं डराऊंगी। बाबा 100 साल पुरानी वो रात याद करने लगते हैं। वो रात जब गीतांजलि की मौत हुई थी। गीतांजलि जंगल में भागती हुई आ रही थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। देवराज, देवराज आप कहाँ हैं? मुझे बचा लीजिए। अचानक बाबा गीतांजलि के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस समय बाबा की उम्र भी काफी कम थी। वो बिल्कुल एक साधारण लड़के जैसा दिख रहा था। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए। मुझे बचा लो। मेरे पीछे जंगली भेड़िए पड़े हुए हैं। वो मुझे मारना चाहते हैं। वृंदा, ये सब वृंदा का किया हुआ है। मुझे बचा लो। मैं तुम्हें जरूर बचा लेता, लेकिन तुमने मेरे दोस्त देवराज को धोखा दिया है और जिसने मेरे दोस्त को धोखा दिया हो वो मेरा भी दुश्मन है। इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। देवराज ने मुझे बताया था कि तुम्हें कई तरह की तंत्र क्रियाएं आती हैं। तुम खुद ही मेरी परीक्षा ले लो। मैं कभी देव को धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। ये सब वृंदा की साजिश है। तुम ठीक कह रही हो। मैं चाहूं तो अभी इसका पता लगा सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। तभी वृंदा वहां आ जाती है। वृंदा, तू भी आ गई। अभी हम तेरी ही बात कर रहे थे। गीतांजलि मुझे बता रही थी कि तूने उसे फंसाने के लिए कैसी साजिश की है। तो तुम वृंदा के बारे में जानते हो, फिर भी तुम इसका साथ दे रहे हो। तुम अब भी खुद को देवराज का दोस्त कहते हो। देवराज को धोखा मैं नहीं, तुम दे रहे हो। जब उन्हें तुम दोनों की असलियत पता चलेगी, वो तुम दोनों को इसकी सजा जरूर देंगे। तू इसकी चिंता मत कर, मैं देवराज को कभी पता नहीं चलने दूंगी। लेकिन आज तुझे पता चल जाएगा कि तूने मेरे और मेरे देवराज के बीच आकर कितनी बड़ी गलती की है। तुम लोग देखना, देवराज मुझे बचाने आते ही होंगे। देवराज, देवराज! गीतांजलि, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। तुम किसी भी तरह इन जानवरों से नहीं बच पाओगी। जो जंगली भेड़िए गीतांजलि का पीछा कर रहे थे वो भी पास आने लगते हैं। गीतांजलि वहां से भागने ही वाली थी, तभी बाबा उसकी तरफ देखते हुए कोई मंत्र पढ़ता है। बाबा के मंत्र पढ़ते ही गीतांजलि के कदम जैसे जम जाते हैं। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। ये तुमने क्या किया? मैं हिल नहीं पा रही हूँ। मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसके लिए देवराज तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। इतने में वो भेड़िए गीतांजलि तक पहुंच जाते हैं। बाबा दूसरी तरफ पलट जाता है और वो भेड़िए गीतांजलि को नोचने लगते हैं। देवराज! जब गीतांजलि का चीखना बंद हो गया, तब बाबा उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी नजर गीतांजलि के गले पर पड़ती है। गीतांजलि के गले में वही लॉकेट था जो अभी अंजलि के पास है। बाबा, बाबा, कहाँ खो गए? क्या हुआ? तुम किस सोच में पड़ गए थे? तो अंजलि के पास जो लॉकेट है वो किसी और का नहीं, गीतांजलि का है।
अब तुम कुछ बोलोगे? कुछ नहीं, बस वही रात याद आ गई थी जब गीतांजलि की मौत हुई थी। सबको लगा कि उसे जंगली जानवरों ने मार दिया, लेकिन सच तो ये है कि उसे जंगली जानवरों ने ही मारा था। इसके बारे में सिर्फ हम 3 लोग ही जानते थे और मंदाकिनी अब जा चुकी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं भी उस रात का कभी जिक्र नहीं करूंगी, न तुमसे और न किसी और से। उस रात को बीते 100 साल हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी मेरा दिल डरता है। कहीं देवराज को पता चल गया कि गीतांजलि की मौत के जिम्मेदार वो जानवर नहीं, तो वो मेरे साथ क्या करेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने वादा कर दिया। अब तुम अपना वादा निभाओ, मुझे मेरी शक्तियां वापस चाहिए। बाबा हवन कुंड के सामने जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ आओ। वृंदा बाबा के पास जाती है। बाबा हवन कुंड में आहुति देते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। आखिर में बाबा अपने हाथ में भभूत लेते हैं और वृंदा के ऊपर छिड़क देते हैं। अब तू फिर से पहले जितनी ताकतवर हो चुकी है, अब तू जा सकती है। अगर फिर मेरी कोई जरूरत पड़ी तो यहाँ आ जाना। मंदाकिनी का बदला लेने में मैं भी तेरे साथ हूँ। देखते ही देखते वृंदा उस खंडहर से गायब हो जाती है। आखिर गीतांजलि का वो लॉकेट अंजलि के पास कैसे आ सकता है? और कौन है जो इसे अंजलि तक पहुंचाना चाहेगा? लेकिन जब गीतांजलि ने ये लॉकेट पहना था, तब तो ये इतना शक्तिशाली नहीं था, वरना इसने उस रात गीतांजलि को बचा लिया होता। मुझे इसके बारे में और पता लगाना ही होगा, लेकिन मैं वृंदा को नहीं बता सकता। दूसरी तरफ पैलेस में देव, अंजलि, शुभम और अक्षय निखिल से बात कर रहे थे। मेरी बात मानो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। निखिल, हम तुझे किसी के हवाले नहीं कर रहे। तू वापस चला जा। मैं तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। हाँ, तू सही कह रहा है, मुझे वापस भेज दे। फिर वृंदा मुझे मार डालेगी, यही मेरे लिए सही सजा होगी। मैंने नफरत में अंधा होकर तुम लोगों के साथ जो किया है, उसके लिए यही सही सजा है। देव, निखिल सही कह रहा है। अगर हमने उसे वापस भेज दिया तो वृंदा उसे मारने की कोशिश जरूर करेगी। हम निखिल को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। तो क्या करें? इसे अपने साथ रखें, जिससे ये और कई बार हमें मारने की कोशिश कर सके। शुभम बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम निखिल पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर इसका प्लान सक्सेसफुल होता तो आज पता नहीं हम में से कितने लोगों को मार चुका होता। मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे मरने के लिए छोड़ दो। वैसे भी मैं अब जीकर क्या करूँगा? अंजलि, जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, और मेरा बेस्ट फ्रेंड देव, मेरी बेवकूफ़ी के कारण दोनों मुझसे दूर जा चुके हैं और मुझसे नफरत करते हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर वृंदा ने मुझे नहीं मारा तो मैं खुद अपनी जान ले लूंगा। निखिल, ऐसी बात मत कर। तूने हमारे साथ जो भी किया है, उसके बावजूद तू मेरा दोस्त है। देव, मेरा यकीन कर, मुझे खुद भी नहीं पता कि वृंदा ने कैसे मेरा ब्रेन वॉश किया। उसने मेरे मन में तुम दोनों के लिए इतना जहर भर दिया कि मैं तुम्हें मारने तक को तैयार हो गया। ठीक है, हमें सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे। मैं थोड़ी देर में खाना भिजवाता हूँ, तू खा लेना। हम जल्दी तेरे पास वापस आएंगे। तब तक
तुझे इसी रूम में रहना होगा। और प्लीज अब कोई बेवकूफी मत करना। वो चारों निखिल को अंदर छोड़कर उस कमरे से बाहर आते हैं और कमरे का डोर बंद कर देते हैं। अक्षय, तू निखिल के लिए कुछ खाने को ले आना। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया है। देव, तू सच में उसकी इतनी केयर कर रहा है? उसने हमें मारने की कोशिश की है और कल ही उसने कहा कि वो तुझे और अंजलि को मारे बिना नहीं रुकेगा। क्या तूने सुना नहीं? अक्षय, पूरी गलती निखिल की नहीं है, ये जगह ही ऐसी है। मैंने भी यहाँ कई ऐसे काम किए हैं जिन्हें सोचकर मुझे लगता है कि मैं कभी कर ही नहीं सकता। और वैसे भी मैंने अभी निखिल को बाहर निकालने के लिए नहीं कहा। मैं बस कह रहा हूं कि उसे खाना ला कर दे दो। आगे क्या करना है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि निखिल ट्रस्ट के लायक बिल्कुल भी नहीं है। शिल्पा छुपकर इनकी सारी बातें सुन रही थी। तो इन लोगों ने निखिल को यहाँ बंद करके रखा है। कल ही इन्होंने मुझसे कहा था कि निखिल किसी काम से बाहर गया है। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, ये मुझ पर कभी पूरा भरोसा नहीं करने वाले। ये हमेशा मुझसे बातें छुपाएंगे। मुझे भी अब अपने रूम में जाना चाहिए। अगर किसी ने मुझे अभी बाहर देख लिया तो ठीक नहीं होगा। देव, अंजलि, शुभम और अक्षय उस रूम के बाहर से अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। लगता है ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा जितना मैंने सोचा था। मुझे बस देव का भरोसा वापस पाना है। एक बार देव को मेरी बात पर विश्वास हो गया, फिर मेरे लिए यहाँ से निकलना मुश्किल नहीं होगा। और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं इन सबको इनकी सही जगह पहुँचा दूंगा।